मुझे जाने दो अंदर। पता नहीं मेरी बच्ची को कहाँ पर छुपा के रखा है इन्होंने। अरे कहाँ है मेरी सलमा? ठहरे ठहरे, मैं बुला के लाती हूँ, ठहरे ठहरे। अरे सलमा कहाँ हो? अरे जब से शादी हुई है मेरी बच्ची का शक्ल नहीं देखी मैंने। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? क्या हुआ? यहाँ हंगामा कर रही हो? क्यों चीख रही हो? अरे मेरी बेटी की शादी की है मैंने, बेचा नहीं है उसे। बुलाओ मेरी सलमा को, कहाँ छुपा के रखा है? हमारी बेटी का हमें क्या पता, जाओ जाके कहीं और पता करो। अरे तुम लोगों के खानदान में तो हुई है मेरी सलमा की शादी। हमारे खानदान में? नहीं नहीं बीबी, तुम्हारे खानदान में नहीं, कुबरा के भतीजे के साथ हुई है मेरी सलमा की शादी। खानदान कुबरा के भतीजे से? लो, तुम लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। अरे हमें क्या पता होगा, और ये पता नहीं कौन कौन सी कहानियां तुम सुना रही हो। जाओ जाके ये कहानियां ना अपनी बेटी को सुनाओ। अरे उसी का तो पता नहीं चल रहा। कुबरा को बुलाओ, वरना उसके भतीजे को फोन लगाओ, मैं करती हूँ बात उससे। क्या उसके भतीजे की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? नहीं नहीं, तस्वीर तो नहीं है, लेकिन तुम लोगों के पास तो होगी ना अपने भाई भतीजों की तस्वीरें। मुझे दिखाओ, मैं भी पहचान लेती हूँ। कुबरा के भाई की तस्वीर तो है, लेकिन उसके भतीजे की कोई तस्वीर नहीं है हमारे पास। क्यों? भतीजों की तस्वीर क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोई भतीजा है ही नहीं। तो मेरी बच्ची की शादी उसने किसके साथ कर दी? हाय मेरी सलमा, मेरी बच्ची कहाँ है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने जो कुछ किया उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता बचा भी तो नहीं था। तो पुलिस के हवाले कर देते आप। ऐसा साहिर कभी ना होने देता। लेकिन जाहिर को तो कुछ याद ही नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम, वो तो बेचारा बहुत छोटा था उस वक्त। किस वक्त? जब उस औरत ने उसे उसकी मां से छीनकर उसके दिल में सबके खिलाफ जहर भर दिया था। आपने अपना बेटा उनके हवाले किया था। वो मैंने नहीं किया था सारों, सब अब्बा ने किया था। तो अब्बा के मरने के बाद वापस ले लेते। तब बहुत देर हो चुकी थी, शायद इतनी देर के मैं भूल सा गया था कि साहिर पर किनारा का हक है। आप भले से किनारा अम्मा को नहीं देते, लेकिन अपने बेटे को अपने करीब तो करते। मुझे डर था कि अगर किनारे को साहिर मिल जाए तो कहीं वो तुमसे गाफिल ना हो जाए। यहां तुम्हारे मामले में मैं किनारा के अलावा किसी और पर एतबार और भरोसा कर भी तो नहीं सकता था। इसीलिए आपने अपना बेटा एक ऐसी औरत के हवाले कर दिया जिसने मुझे जहर देने की कोशिश की थी। अरे कुबरा, ये क्या है? ये सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई भतीजा ही नहीं है। अगर भतीजा नहीं है तो सलमा की शादी किसके साथ कर दी? बोलो ना, मुंह में गुड़ डाल के लेटी हो क्या? ये बोल नहीं सकती हैं? इनकी जबान चल गई है। इतना तो बोलती है, जब जवाब देने का वक्त आया तो बोल नहीं सकती? मैंने कहा है ना कि ये बोल नहीं सकती। आपको इनकी हालत दिखाई नहीं दे रही? हाँ हाँ, ये सब क्या हुआ है? इनकी जबान चल गई है। हाय अल्लाह, कैसे? घर में दावत थी तो बारबेक्यू किया था, तो अम्मा कोयले को बोटी समझ के खा गई, तो इनकी जबान चल गई। तो अब ये कब तक बोलेंगी? कभी भी नहीं। क्यों नहीं बोल सकेंगी? अरे सिर्फ जबानी तो जली है इनकी। कोयला इनकी गर्दन तक उतर गया है, इनके वोकल कॉर्ड जल गए हैं। रहने दो, नूर के वक्त भी तुम लोगों ने सबसे यही कहा था। अरे बहन, ड्रामेबाजी बंद करो और मुझे ये बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है? देखिए, आपने अपनी बेटी की शादी खुद की थी। रिश्ता तो ये लेकर आई थी ना। तो आप ना करती, इनकार कर देती आप। अब आप शराफत से जाएं यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूं। लेकिन वो मेरी बेटी, मेरी बेटी। देखिए, मेरी माँ इस वक्त बहुत तकलीफ में है। आप अभी शराफत से चली जाए और तकलीफ ना पहुंचाए उन्हें। जाए। हाँ नूर,
आप मेरा पीछा कर रहे हैं? पीछा नहीं तो हम तो साथ साथ जा रहे हैं ना। ओह, तो इसलिए डिप्रेस है वो। ज़ारून को पता है कि तुम इस वक्त यहाँ पर हो? एक्सक्यूज मी, आप हम दोनों से बात कर रही हैं? मेरे बॉयफ्रेंड को छीन कर तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ घूमती फिर रही हो। मैं आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। मगर मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। क्या जानती हूँ? तुम जैसी लड़कियाँ ईस्टर्न बनकर शरीफ बनने का ड्रामा करती हैं, बट एक्चुअली में वो होती बहुत तेज हैं और दूसरों के बॉयफ्रेंड छीन कर उन लड़कों को सारी जिंदगी के लिए गिल्ट में डालकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। ना ही मैंने किसी का बॉयफ्रेंड छीना और ना ही मैंने किसी की जिंदगी आजाद बनाई। क्यों? ज़ारून को नहीं छीना तुमने मुझसे? कितनी पाबंदियां लगाई ना तुमने उस पे। ना वो किसी लड़की के साथ बात कर सकता है, ना वो ड्रिंक कर सकता है। और याद है किस तरह से तुम्हारी वजह से उसने इंसल्ट करके मुझे निकाला है अपने घर से। सुजैन, छोड़ो, तुम क्या कर रही हो? नहीं समीर, इन जैसी लड़कियों को मैं इनकी वैल्यू दिखाना चाहती हूँ कि क्या है ये। अच्छे खासे खुशहाल लड़के को अपनी मोहब्बत में फंसा देती हैं। उसके बाद जब वो इनके लिए पागल हो जाते हैं तो ये अपने एक्स हस्बैंड के साथ घूमती फिरती रहती हैं और उनको यही जताती हैं कि ये उनका पास नहीं भुला सकी। ये उनका जाती मामला है, ज़ारून जाने और नूर। जाती मामला? अभी बताओ मैं उसको कि उसकी जाती बीवी अपने एक्स हस्बैंड के साथ घूम रही है। मैं इनके साथ यहाँ नहीं आई थी। नहीं, ये मेरे साथ ही आई थी यहाँ पर। सुजैन, चलो यहाँ से। आपने झूठ क्यों बोला? झूठ कहाँ बोले भाई? तुम जा रही थी शॉपिंग करने के लिए ज़ारून के लिए, तो मैंने सोचा कि मेरी ग्रोसरी भी साथ ही मैं अकेले में कर लूं। ये ना हो कि तुम मेरे खाने में कुछ मिला दो। इसका क्या मतलब है? आप धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं, जहर दे रहा हूं तुम्हें नहीं, ज़ारून को। उसके खाने में, उसके पानी में, आप ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा अगर तुम मेरे पास लौट के वापस आ जाओ। मैं कभी नहीं आऊंगी। तुम आओगे, वरना मैं अभी ज़ारून को मार दूंगा जिस तरह पहले उसे गोलियां मारी। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कैसे कर सकता हूँ भला? मैं तो यहाँ पर हूँ। लेकिन अम्मा इससे ज़रूर करेगी। किनारा अम्मा? किनारा अम्मा क्यों करेंगी? वो तो उसकी सगी अम्मा है। खुबरा अम्मा करेंगी। क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें अब्बा को सब कुछ बता के? कितना खुश हो रही थी तुम, लेकिन देखो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आराम से नूर, तुम जितनी देर में पहुंचोगी ना उतनी देर में वो जहर खा भी लेगा। आओ ज़ारून, बैठो, खाना खाओ। किनारा प्लेट दो उसको। ये मत खाइएगा। ये नहीं खाएगी। इसे लग रहा है कि खाने में जहर है। क्यों? ऐसा ऐसा तुमसे कहा है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो गए। खाना खाओ तुम। मैंने आपसे कहा ना, ये मत खाएं, इसमें जहर है। तुम पागल तो नहीं हो गई होगी? तुम ये खाना खुद बना कर गई हो। लेकिन मैं जानती हूँ। चलो भाई, तुम वो छोड़ दो, ये ले लो ज़ारून। कमाल है वैसे, सारा दिन चीखते रहते हो बीवी है मेरी, बीवी है मेरी। इसका नाम ले लेके लड़ते रहते हो, अपनी जान को खतरे में डाल देते हो इसके लिए। लेकिन इसका बनाया हुआ खाना नहीं खा सकते। मैं इसके लिए जान तो दे सकता हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि खुदकुशी करके इसको लवारिस छोड़ दूँ। वाह 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 वाह, इतना प्यार करते हैं आप इससे। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ इससे। अपनी जान भी दे सकते हो इसके लिए। जान भी दे सकता हूँ उसके लिए। तो फिर आप एक काम करें, खाना छोड़ेंगे, पानी पी लें और फिर जाके सो जाए। आपसे नहीं होगा।
नहीं, ये मैं पीऊंगी। मेरा मतलब है मेरा गला खुश्क हो रहा है। मुझे लगता है ये पानी पी के मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। नूर इसमें जहर था ना। नूर, नूर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? नूर, पहले से हॉस्पिटल पहुंचाओ। गाड़ी निकालो। नूर, कैसी है वो? सो रही है। पप्पू आप जाग लेंगे ना? हाँ हाँ, मैं जाग लूंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अगर यकीन नहीं होता तो हॉस्पिटल से डायरेक्ट आपके पास नहीं आता। अगर ये कोई और सिचुएशन होती ना तो मैं बहुत खुश होती कि तुम अपनी बीवी को मेरे पास छोड़ के जा रहे हो, लेकिन जैसी उसकी हालत है मैं खुशी का इजहार भी नहीं कर सकती। मैं अपनी बीवी नहीं, अपनी जिंदगी आपके पास अमानत के तौर पे छोड़कर जा रहा हूं। बेफिक्र हो जाओ, उसका ख्याल रखो। अगर वो जाग गई तो दलिया बना के खिला दूंगी उसे। नहीं, मैं आकर उसे खाना खिलाऊंगा अपने हाथों से। अरे बाबा, वो उठेगी तो मैं अपने हाथों से दलिया बना के अपने हाथों से उसको खिला दूंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ। नूर, बाहर का गेट भी बंद है, कोई फायदा नहीं। उन्हें क्या लगता है कि वो मुझे रोक लेंगे? तुम तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी गलती किसी और पर डालकर अपना गिल्ट मत छुपाएं। ये सब कुछ इनकी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से हुआ है। नूर कैसी है? आपकी गलती का खमियाजा भुगत रही है। मेरी कौन सी? ज़ारून, मैं कोई इसकी तरह तुम्हारा दुश्मन थोड़ा ही हूं। आप किसी और पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत कीजिए। ये सब कुछ आप पर भरोसा करने का नतीजा है। ज़ारून, ये इसकी परवरिश का नतीजा बल्कि जहर इसने मिलाया है। अगर हिम्मत है ना तो अपने बेटे को बुलाएं, तो ये सब कुछ ड्रामा करके आप सबको बेवकूफ बना रहा है। उसकी तो तुम फिक्र मत करो ज़ारून, आपकी बार मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं उसे छोड़ूंगा तब ना। तो तुम क्या करोगे? मैं उसकी जान ले लूंगा, समझे आप? ज़ारून, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं इस कदम को अपने खिलाफ काउंट करूंगा। आप इतना वक्त मुझसे झूठ बोलती रही है। हाँ, सब झूठ था। आपने ये भी झूठ बोला मुझसे कि नूर ये घर छोड़ के जाना चाहती है, नूर ज़ारून को छोड़ना चाहती है। नहीं, ये सच था। नूर घर छोड़ के जाना चाहती थी, मगर वो ज़ारून से नहीं, तुमसे दूर भागना चाहती थी। लेकिन उसने जब ये बात की मैं यहाँ पे था ही नहीं। नूर को ऐसा लगता था कि ज़ारून से तलाक दे देगा, इसलिए वो इस घर से दूर जाना चाहती थी ताकि मनहूस अल्फाज उस तक ना पहुंचे। ये आप कह रही हैं? आप तो खुद नूर को ज़ारून से अलग करना चाहती थी ना, ताकि आपको आपके बेटे का साथ मिल जाए। बेटे का साथ होना जरूरी नहीं है, जरूरी है उसका खुश होना, उसका ठीक होना।
वाह, आप तो अपनी बात से फिर गए। नहीं, मैं तो 26 साल से अपनी बात पर कायम। हाँ, कुछ दिनों के लिए कुछ बातें भूल गई थी। आपको आपकी बेटी ही कसम है, मुझे सच सच बताए, ज़ारून नूर को खुश नहीं रखता ना? मैंने कहा ना, मुझे अपनी बेटे की कसम है, और मेरा एक ही बेटा है, वो है ज़ारून। ज़ारून की नहीं, अपने बेटे की कसम खा के गए। मेरा बेटा जब कोई कल की आई हुई लड़की की वजह से मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाले तो सामने खड़ा होता है मेरा बेटा। तुम्हें बार बार वो सिर्फ इसलिए बख्शता है ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। वो है मेरा बेटा। मेरा बेटा किसी के दिल पर वार नहीं करता। मेरा बेटा किसी को जहर नहीं खिलाता। वो जहर मैंने नूर को बचाने के लिए दिया था। तुम्हें मालूम है वो जहर के बाद वो किस हाल में है? बस एक बार ज़ारून से अलग कर दे, मैं उसे सारी जिंदगी खुश रखूंगा। नहीं साहिर, जो लड़की मेरे बेटे को बचाने के लिए खुद जहर पी ले, मैं उसे अपने बेटे से जिंदगी भर अलग नहीं होने दूंगी।